हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैंने डीपी कोरियन ड्रामा के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन किया है। इससे पहले के एपिसोड के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि जब प्राइवेट सुकबोंग अपनी ड्यूटी पे होता है तो उसका सीनियर उसे फिर से टॉर्चर करता है। सुकबोंग उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन उसे तो सुकबोंग को परेशान करना होता है, इसलिए सुकबोंग गुस्से में उसे बहुत मारता है। एक सर्जेंट उससे कहता है कि ड्यूटी पे आने वाला अगला आदमी लेट हो जाएगा। सुकबोंग वहां से भाग जाता है और उधर जिसको सुकबोंग ने मारा था उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। सीनियर ऑफिसर सर्जन पार्क ब्योम और कैप्टन लिम जी स्योप दोनों को सुकबोंग को पकड़ने के लिए कहते हैं और उसे जल्दी ही पकड़ना होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऑफिसर नहीं चाहते कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस की हेल्प ली जाए। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मीडिया तक पहुंच जाएगी और बदनामी मिलिट्री पुलिस की होगी, इसलिए डीपी सैनिक को ही उसे पकड़ना होगा। सर्जेंट पार्क ब्योम कॉर्पोरल हन और आन जुन हो को अलग अलग सुकबोंग को ढूंढने के लिए भेजते हैं। इसके बाद आन जुन हो एक एकेडमी में जाता है। टीचर वहां के बच्चों से पूछती है कि क्या बोंगदी ने किसी को कॉल किया है या मैसेज किया है। बच्चे मना करते हैं कि उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। सुकबोंग का निकनेम बोंगदी होता है, इसलिए सब ज्यादातर उसे बोंगदी के नाम से ही जानते थे। जब आन जुन हो एकेडमी से निकलता है, उसके पास एक लड़की आती है। वो उसे एक नोट देती है जिसपे एक आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था। वो आन जुन हो से कहती है कि सुकबोंग ने मेरी बहुत हेल्प की थी एकेडमी में एडमिशन के लिए। हो सकता है कि ये नोट आपके किसी काम आ जाए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करना, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान हैं। उधर कॉर्पोरल हन और सर्जन पार्क ब्योम सुकबोंग के बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं। वे दोनों मिलिट्री में एक साथ भर्ती हुए थे। जब भी उन्हें लीव मिलती थी वे दोनों तभी एक दूसरे से मिलते थे। जब एक दिन वे मिले थे तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो खुश भी नहीं था। घर जाते वक्त वो एक आदमी से टकराया। इसके लिए सुकबोंग ने उसको सॉरी बोला, लेकिन उसने उसे गुस्से में अपनी तरफ खींचा। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उससे कहा कि तू मुझे मारना चाहता है क्या। उसके दोस्त ने सुकबोंग को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। इधर आन जुन हो उसी सीनियर से पूछताछ करने आता है जिसे सुकबोंग ने मारा था। वो उससे पूछता है कि जो भी हुआ था सब कुछ बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। सीनियर कहता है कि उस दिन वहाँ पे डीपी सैनिक नहीं थे। जुंगसू ने उसे बहुत टॉर्चर किया था जिसकी कोई हद भी नहीं थी। जब जुंगसू यहाँ से जा रहा था उसने सुकबोंग से कहा कि अच्छी यादों को याद रखना और जो बुरी यादें हैं उन्हें भूल जाना। सुकबोंग उसे रोककर उससे पूछता है कि कौन सी अच्छी यादों की बात कर रहे हैं आप। उसने जुंगसू को माफी मांगने के लिए कहा था और जुंगसू उसे सॉरी कहकर चला गया था। प्राइवेट हाईजियोंग आन जुन हो को बताता है कि 2 घंटे पहले सुकबोंग के फोल्डर में कुछ अपलोड हुआ है। उसके फोल्डर में कुछ स्केच अपलोड हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को मारने वाला हो। जियोंग उन स्केच को आन जुन हो के फोन में भेजता है। वो कॉर्पोरल हन को बताता है कि सुकबोंग जुंगसू के पास जा रहा है। उन्होंने उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया था और वो आईपी एड्रेस हाईवे के पास एक होटल का होता है। सुकबोंग ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही नेट इस्तेमाल किया था। आन जुन हो सियोंगनाम पहुंच जाता है क्योंकि जुंगसू ने डिस्चार्ज के टाइम यहीं का एड्रेस दिया था। आन जुन हो को वहां पे दूसरी यूनिट के डीपी सैनिक मिलते हैं। उन्हें आन जुन हो की हेल्प के लिए भेजा गया था। ये वही सीडीसी वाले डीपी सैनिक होते हैं जो उन्हें बुसान में मिले थे। आन जुन हो उनसे कहता है कि बाकी के डीपी सैनिक कहाँ हैं। किम ग्यू उससे कहता है कि तुम्हारी यूनिट से ही हम सबके पास मैसेज आया था कि ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। सर्जन पार्क ब्योम समझ जाता है कि ये सब कैप्टन लिम जी स्योप ने जानबूझकर किया है। सर्जन पार्क ब्योम आन जुन हो से सुकबोंग को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर वे तीनों उसे ढूंढने जाते हैं। आन जुन हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे जाता है और वे दोनों बाकी के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। आन जुन हो एक बस को देखता है जो अभी आई थी। वो देखता है कि सुकबोंग उसी बस के अंदर है। जब वो शांति से बात करने के लिए उसके पास जाता है, सुकबोंग उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। दोनों में बहुत फाइट होती है। जब सुकबोंग बस में से कूदता है तो उसे रोकने के लिए किम ग्यू का जूनियर सियोंगोन वहां पहुंच जाता है। वो उसे बहुत तेज धक्का मारता है और सामने से एक बस उसे टक्कर मार देती है। ये देखकर सुकबोंग वहां से भाग जाता है और आन जुन हो एम्बुलेंस के पास कॉल करता है। सर्जन पार्क ब्योम और कॉर्पोरल हन भी सुकबोंग को पकड़ने पहुंच जाते हैं। वे दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाके वो उन्हें दिखाई नहीं देता।
सुगबोंग एक थिएटर में छुप गया था और कॉर्पोरल हन उसे ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। सुगबोंग उसे देखकर भागता है, लेकिन एक लड़का उसे रोकता है। सुगबोंग अपना चाकू निकालकर कॉर्पोरल हन से पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या गलत किया है मैंने। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। मिलिट्री बेस में जब सीनियर ऑफिसर और कैप्टन लिम जी स्योप साथ में होते हैं, सीनियर ऑफिसर के पास एक फ़ोन आता है कि सुगबोंग भाग गया है और एक डीपी सैनिक भी जख्मी हो गया है। ऑफिसर लिम जी स्योप के ऊपर गुस्सा करता है कि तुम एक काम भी ठीक से नहीं करवा सकते, तुमने उसे पकड़ने के लिए और सैनिक क्यों नहीं भेजे। लिम जी स्योप कहता है कि आपने ही कम से कम डीपी सैनिक भेजने के लिए कहा था। सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आता है कि उसका जूनियर उसको ही सुगबोंग को भागने का जिम्मेदार बता रहा है। उधर अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि सुगबोंग भाग गया है, क्योंकि ये बात अब पुलिस तक पहुंच गई थी। तो अब वही इस केस को देखेगी और स्योंगोन को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। उन्हें उम्मीद होती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अन जुन हो सर्जन पार्क ब्योंग को बोलकर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। सर्जन पार्क ब्योंग को लगता है कि कॉर्पोरल हन ने जो किया वो सही किया, उसने सुगबोंग से लड़ाई नहीं की और उसको जाने दिया। सर्जेंट उससे पूछता है कि जियोंग ने जो एड्रेस जुंगसू का दिया था वो तुमने पुलिस को दे दिया क्या। कॉर्पोरल हन कहता है कि वो एड्रेस तो अन जुनहो के पास है। सर्जन पार्क ब्योम अन जुनहो के पास फ़ोन करके बोलता है कि तुमने वो एड्रेस पुलिस को क्यों नहीं दिया। अन जुनहो कहता है कि पुलिस वहाँ पे देर से पहुँचेगी और सुगबोंग वहीं पे मिलेगा, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। ये बात सुन के कॉर्पोरल हन भी सर्जन पार्क की कार लेकर अन जुनहो की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। इधर जुंगसू को दिखाते हैं, वो एक स्टोर में काम करता है। उसका मालिक उसे बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाए तो उसे फेंकने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेना। जब वो घर पे आता है तभी उसके घर की बेल बजती है। जुंगसू गेट पर अन जुनहो को देखता है। वो उससे कहता है कि सुगबोंग आपको ढूंढ रहा है और आपकी जान को खतरा है, लेकिन वो अन जुनहो की बात को सीरियस नहीं लेता और गेट बंद कर देता है। जब अन जुनहो वहाँ पे बेसमेंट में होता है, वो सुगबोंग को भागते हुए देखता है, फिर वो भी उसका पीछा करता है। जब अन जुनहो उसे पकड़ता है तो सुगबोंग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो अन जुनहो को वहीं बांध के जुंगसू के रूम पे जाता है, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं होता। तभी जुंगसू पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। वो सुगबोंग को सैल्यूट करने के लिए कहता है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद भी वो अपने आप को सीनियर समझ रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है। तभी सुगबोंग देखता है कि जुंगसू के हाथ कांप रहे थे। फिर वो जुंगसू के ऊपर चाकू से हमला करके वहां से भागता है। सुगबोंग बहुत खुश होता है कि जुंगसू उससे डर गया था। जब वो बाहर आता है तो अन जुनहो और कॉर्पोरल हन उसे पकड़ लेते हैं। जब वे उसे ले जाते रहते हैं, सर्जन पार्क ब्योम उससे कहता है कि मारने से बदला पूरा नहीं होता, क्योंकि उन्हें मारते समय कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि पछतावा उसे होता है जो मारता है, और तुम्हें जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा कि काश तुम उसे नहीं मारते। ये सुन के सुगबोंग कहता है कि आप सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी चुप रहे। बताओ क्या गलती है मेरी और मुझे पनिशमेंट क्यों मिलेगी। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है, यहाँ तक कि जिसमें उसकी हथकड़ी बांधी हुई थी वो उसको भी तोड़ देता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।